हाय नमस्कार। सो ये एक ब्रॉड वीडियो रिगार्डिंग वेरियस एनआरआई ऑप्शंस इन इंडिया। लोग घबरा जाते हैं कि सर हम बच्चा तो हमारा इंडिया में ही पढ़ा है तो हम एनआरआई कैसे आ रहे हैं। तो देखिए, तो एनआरआई इज़ ए जेनरिक वर्ड, राइट। तो इट इज़ एनआरआई और एनआरआई स्पॉन्सर्ड। अब एनआरआई क्या है कि जब स्टूडेंट और बहुत सारे इंडियन बच्चे हैं ना जो अपनी फैमिलीज़ के साथ अब्रॉड में सेटल हो गए हैं, पिछले 4-5 साल से मिडल ईस्ट जाते हैं बहुत बच्चे। कोई फादर थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, यूएस भी चले गए 10 साल पहले, बट अभी भी वो इंडियन सिटीज़न ही हैं, मैक्सिमम ग्रीन कार्ड लिया है। तो उन सब के बच्चे जो है वो एनआरआई की कैटेगरी में आते हैं। तो कई हिंदुस्तान में सीट्स हैं जो उन्हीं बच्चों को सिर्फ मिलती है जो खुद एनआरआई हैं। ये तो हो गया स्टेप 1। सेकंड हो जाता है कि इसमें भी फिर 4 प्रायोरिटी लगती हैं। जैसे कि बच्चा तो पापा के साथ बाहर चला गया, ठीक है, लेकिन फंडामेंटली बच्चा समझो हरियाणा का था, हिस्टोरिकली, जेनेटिकली, या जो उसका एक बेसिक डोमिसाइल था वो आज भी हरियाणा का है। तो जब हम हरियाणा के एनआरआई सीट्स के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे हरियाणा के सरकारी कॉलेज में जो 20 सीटें हैं या प्राइवेट में सब में हैं, तो हम बन जाते हैं उस समय प्रायोरिटी 1, क्योंकि बच्चा एनआरआई है और बच्चा हरियाणा से बिलोंग करता है। जैसे बच्चा इंडिया में पढ़ रहा था, हरियाणा का एग्जाम्पल लेते हैं, और बच्चे के पेरेंट्स बाहर सेटल्ड है, अब बन जाएगा प्रायोरिटी 2 कि पेरेंट्स, सगे पेरेंट्स एनआरआई हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अब यही बच्चा हिमाचल का फॉर्म भर रहा है, हिमाचल की सरकारी एनआरआई सीट के लिए या सोलन की एनआरआई सीट के लिए, तो आप बन जाओगे प्रायोरिटी 3 अगर बच्चा एनआरआई था। अगर बच्चा इंडिया में ही है, बच्चे के पेरेंट्स बाहर हैं और आप हिमाचल का फॉर्म भर रहे हो एनआरआई सीट के लिए, तो आप बन जाओगे प्रायोरिटी 4। अब 5वीं प्रायोरिटी आती है, जब हरियाणा में तो खैर 5वीं भी अलग से आती है कि बच्चे का सगा भाई भाई एनआरआई है, और फिर 6ठी आती है जो कॉमन है, बाकी हर जगह 5वीं में गिनी जाती है, बच्चे का मम्मी पापा के अलावा जो फर्स्ट ब्लड है, मतलब दादा दादी, नाना नानी, सगे भाई बहन, पापा मम्मी के सगे भाई बहन और उनके बच्चे, ये सब जब आपके स्पॉन्सर बनते हैं तो आपको बोला जाता है फर्स्ट ब्लड एनआरआई स्पॉन्सर। फिर होता है कि इन सब के अलावा एक्सटेंडेड फैमिली स्पॉन्सर, और फिर हो जाता है दुनिया में कोई भी बंदा आपका स्पॉन्सर। अब इंडिया में हर स्टेट के अपने अपने रूल्स हैं। एमसीसी काउंसलिंग जो है, जिसके अंदर 54 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और डीम्ड यूनिवर्सिटी में कई बार आपको समझा चुका, 380 प्राइवेट में से 200 कॉलेज डीम्ड है। डीम्ड का टेक्निकल मतलब होता है जो अपनी डिग्री देता है, अपना एग्ज़ाम लेता है। बट उस 200 में से वो कॉलेजेस जो अपनी स्टेट से शायद कभी कोई बेनिफिट लिया होगा, इसलिए वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू सीट देते हैं, और 55 कॉलेज ऐसे हैं जो एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू सीट देते हैं। पर हम लोगों की नज़रों में क्या है, वो 55 कॉलेज डीम्ड है, बाकी नहीं है। मम्मी राजस्थान के हर कॉलेज डीम्ड है, अब अनंता अमेरिकन को छोड़ के और व्यास जीआईटी और सुधा को छोड़ के, लेकिन वो सारे कॉलेज आपको सीट देते हैं राजस्थान काउंसलिंग से। उत्तराखंड के तीनों कॉलेज डीम्ड हैं, पर वो आपको सीट देते हैं उत्तराखंड काउंसलिंग से। ग्राफिक यूरोप चौथा आ गया, वो भी डीम्ड है, पर वो एमसीसी से दे रहा है। तो ये फ़र्क भी मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर रूल में लिखा हुआ है, ब्रोशर में लिखा हुआ है कि एनआरआई बच्चा होना चाहिए। कुछ स्टेट्स, कुछ काउंसलिंग है जो कहते हैं फर्स्ट ब्लड ही चाहिए, जिसमें अक्सर एमसीसी काउंसलिंग हो है। हरियाणा स्टेट है, राजस्थान की सरकारी एनआरआई सीट हो गई, उत्तराखंड में अब जो आ गई है गुरु राम राय और गौतम बुद्धा में, यूपी में कोई एनआरआई सीट है ही नहीं, हिमाचल के सोलन के लिए आपको फर्स्ट ब्लड चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई जो फर्स्ट ब्लड चाहिए। सारे साउथ इंडिया, मतलब तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना में फर्स्ट ब्लड चाहिए। फिर आती है एक्सटेंडेड, इसका मतलब आपकी एक्सटेंडेड फैमिली चलेगी। जनरली ये चल जाती है बिहार में, या कर्नाटका इज़ द राइट एग्जाम्पल फॉर कर्नाटका स्टेट कॉलेजेस। अब आपको बार बार ये समझना होता है, जेएसएस मैसूर भी कर्नाटका में है और केम्पेगौड़ा भी कर्नाटका में है, पर जेएसएस मैसूर इज़ ए एमसीसी कॉलेज एंड केम्पेगौड़ा इज़ ए कर्नाटका स्टेट कॉलेज, दोनों में रूल अलग है, ठीक है। और फिर होता है बिल्कुल दुनिया का कोई भी बंदा आपका बन सकता है स्पॉन्सर, जो कि मोस्टली चल जाता है मध्य प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में। तो लुकिंग एट योर सिचुएशन, फिर आपने देखना है कि आप किस स्टेट को, किस काउंसलिंग को चूज़ करो। मेरी सलाह ये रहती है कि जिस ब्रैकेट में आप फॉल कर रहे हो उसी की सीट लो। अगर आप वार्ड वाले एनआरआई हो तो खाम में फर्स्ट ब्लड एनआरआई लेने की कोशिश मत करो। ज़िंदगी में कभी भी पकड़े जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ जब एनआरआई की बात आती है, और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देखिए मैं समझाता हूँ कि देखो, कभी कभार होता है कि हम दिल्ली से, बिल्कुल अभी आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में, उज्जैन इंदौर गया था, तो भी ठीक है, आते समय कुछ ऐसा चक्कर था कि 2 स्टेशन के लिए हमारे पास टिकट नहीं थी, तो हमने जनरल टिकट ले ली।
एसी में बैठ गए और जब टीटी आया तो उसको कुछ दे दू के 2 स्टेशन पार कर लिए। पिछली रिटर्न जर्नी में ना मैंने टिकट बुक उज्जैन से करा रखी थी और ट्रेन हमने इंदौर से पकड़ ली, क्योंकि फिर ओंकारेश्वर जाने का मूड कर गया था। अब यार वो पौने घंटे के लिए आपने इलीगल काम करा, लेट मी पुट इट दिस वे। पौने घंटे बाद रात गई बात गई। उज्जैन आने के बाद कौन जानता है कि अब कहाँ से चढ़े थे, क्या है क्या नहीं है। तो ये एक 1 आवर का गलत काम था जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव 1 घंटे के लिए था। आप एक रेस्टोरेंट में गए, उसने बेकार खाना खिला दिया, आपने नहीं खाया, बाहर निकल गए। बट ये जो डिग्री है ना भाई, अगले 50 साल 70 साल आपके साथ रहनी है। ओके, तो कोशिश कीजिए कि इसमें ना कहीं कोई गलत पेपर या नकली पेपर ना लगे। ये मेरी आपको सलाह है, क्योंकि उसको लगाए बिना भी जब इतनी अच्छी अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो भाई ज़रूरत क्या है वो लगाने की। बस मैं ये आपको हमेशा समझाना चाहता हूँ। एजेंट्स आपको मोटिवेट करेंगे क्योंकि उनको अपनी कमाई करनी है, लेकिन सच्चाई की बात ये जब आपके पास और बहुत ऑप्शन है। लास्ट ईयर आपको मैंने बताया कि 127 बस कैटेगरी क्वालिफाई, 128 पे हमने सीट दिलाई। और जब मैं कहता हूँ हमने सीट दिलाई, हमने कोई जादू नहीं करा, बेसिकली काउंसलिंग से सीट दिलाई। तो 128 नंबर पे भी तो इंडिया में आराम से सीट मिलती है बिना किसी NRI लगाए, सिर्फ इंडियन फीस दे के, इंडियन रुपीज़ दे के। तो क्यों हमें इन पंगों में पड़ना है नकली पेपर लगाने के। ओके, तो ये मेरी सलाह है, सबके साथ ये सलाह शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और हमारी पेड काउंसलिंग पैकेज लेना चाहते हैं सो कॉल अस ऑन 9643362320। आपको पैकेजेस समझा दिए जाएंगे। फ़िलहाल कोई आपको डाउट्स हैं, आपको मुझसे बात करनी है, जो कि आप बाद में करते हैं जब आप पैकेज ले लेते हैं, तो फिर आपको वो कॉल भी पेड कॉल हो जाती है। कॉल करके जब पैकेजेस समझना चाहते हैं तो वो आपको फ्री में समझा दिए जाएंगे विदाउट एनी चार्जेस। ओके, एक ही नंबर है हमारा, जो मेरी सबसे खास असिस्टेंट है वही उठाते हैं पिछले कई सालों से, वेरी रिलायबल। और उसी नंबर से आपको सारे मैसेज, सारा पेमेंट के लिए आएगा और फिर आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाता है टिल योर रिफंड्स आर गिवन बैक टू यू। तो ये है पूरा मोटा मोटी खेल। कितने टाइप के NRI सीट्स हैं, कहीं सरकारी कॉलेज में हैं, कहीं नहीं है, कहीं प्राइवेट कॉलेज में हैं, कहीं पर आपको सारे पैसे डॉलर से मंगाने हैं, कहीं आधे डॉलर से, आधे इंडियन रुपीज़ से। कई जगह ऐसी हैं जहाँ सारी फीस इंडियन रुपीज़ से दी जा सकती है ऑफिशियली, लीगली। तो वो सब ऑप्शंस आपको बताई जाती हैं, गाइड की जाती है जब आप हमारा NRI वाला पैकेज लेते हैं, विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। मेरा हाईएस्ट पैकेज ही 1.5 लाख प्लस GST का है, जिसमें हम फिर आपके लिए कहते हैं पूरी जान ही लगा देते हैं। सब बच्चों के लिए लगाते हैं, बट दैट इज़ द हाईएस्ट पैकेज। तो हमको 4-5 लाख रुपए तो कभी किसी से चार्ज करते हैं ही नहीं। ओके, बेस्ट विशेज़, बेस्ट ऑफ लक। अभी भी बहुत समय है पेशेंस एंड डू नॉट कमिट योर सेल्फ फॉर एनी काइंड ऑफ बुकिंग एज ऑफ नाउ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कम से कम मई एंड तक तो आराम से ठंड रखो। अभी तो फीसेस भी फाइनल नहीं हो रही हैं एंड समय मिलता है, ऐसे घबराने की बात नहीं है। ओके, अब्रॉड के लिए भी, इंडिया के लिए भी। बाय बाय।